धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के साथ समझाओ। हाँ, हाइड्रोजन 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 गैस निकलती है जब हम धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करते हैं। हाइड्रोजन गैस निकलती है धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर। ठीक है, नहीं बैठना नहीं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन में क्या अंतर है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी दो यौगिक के आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके तथा दो नए यौगिक का निर्माण किया जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, उसका नाम लिखिए। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आहार श्रृंखला क्या है? विभिन्न जैविक स्तरों में भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। जल संरक्षण के उपाय क्या है? जल संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। हमें हमेशा बाल्टी में पानी भरकर स्नान करना चाहिए। सेविंग करते समय नल बंद कर देना चाहिए। बर्तन धोने समय हमें नल का प्रयोग की जगह टब का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र अपनी स्मरण क्षमता खो देता है, जिसके कारण दूर रखी वस्तु या निकट रखी वस्तु को हम साफ साफ नहीं देख पाते, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा जरा दूर दृष्टि दोष। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवणों के संयोग से ग्लूकोज बनाते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। श्वसन एवं दहन में कोई 2 अंतर लिखे। श्वसन एक अनियंत्रित अभिक्रिया है तथा दहन एक नियमित अभिक्रिया है। श्वसन एक मंद अभिक्रिया है तथा दहन एक तीव्र अभिक्रिया है। उत्सर्जन की परिभाषा दे, 2 उत्सर्जी पदार्थों के नाम बता। शरीर के उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। 2 उत्सर्जी पदार्थ गोंद, रेजिन, टैनिन या यूरिया। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को होता है जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली प्रकाश को एक बिंदु पर अभिसरित करना है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों होता है? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के लिए क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह किसी वस्तु का हमेशा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। श्वसन एवं दहन में 2 अंतर बताओ। श्वसन एक जैविक क्रिया है और दहन एक अजैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन में पदार्थों की धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है और दहन में पदार्थों की तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है और दहन में निकली ऊर्जा सूर्य प्रकाश एवं ताप के रूप में रहती है। और